नमस्कार, मैं हूं नेहा सिंह और आप देख रहे हैं युगचरण चैनल। अगर हम इन दिनों की बात करें तो फिलहाल सीजेपी का जो प्रोटेस्ट था जंतर मंतर पे वो ख़त्म हो गया है, लेकिन देश भर में अब एक नई बहस तेज हो गई है और वो बहस है E20 पेट्रोल को लेकर। सोशल मीडिया पर कई लोग लगातार दावे कर रहे हैं कि E20 पेट्रोल से गाड़ियों का माइलेज घट रहा है, इंजन खराब हो रहा है, आम लोगों पर इसका अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। वहीं सरकार का ये कहना है कि E20 पूरी तरह से सुरक्षित है। हालांकि इसी टॉपिक को लेकर मैं पहले भी एक खबर बना चुकी हूं जिसमें नितिन गडकरी के बयान का भी मैंने जिक्र किया था, लेकिन चीज़ें फिर से एक बार सीजेपी के प्रोटेस्ट के बाद चीज़ें एक बार फिर से सामने आई हैं, इसीलिए इस खबर को लेना काफ़ी ज़रूरी हो गया है। पर्यावरण के लिए सरकार इसे बेहतर बता रही है और इससे भारत की जो विदेशी तेल पर डिपेंडेंसी है यानी कि निर्भरता है वो कम हो जाएगी, ऐसा सरकार का कहना है। अब इस पूरे मामले को जानने की, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये पूरा मामला है क्या, क्यों इस पूरे मामले पर इतना हल्ला मचा हुआ है। क्या ये सीजेपी प्रोटेस्ट के बाद लाइमलाइट लेने के लिए किया जा रहा है या फिर बात कुछ और है। अगर मैं E20 की बात करूं तो E20 का मतलब ये है कि उसमें 20% इथेनॉल होगा और 80% पेट्रोल होगा, यानी कि 80 से 20 की रेशो होगी। इथेनॉल एक बायोफ्यूल है जो कि गन्ना, मक्का या फिर जो अन्य हमारे कृषि उत्पाद हैं उनसे बनाया जाता है। अब सरकार का उद्देश्य है कि पेट्रोल में जब इथेनॉल मिलाया जाएगा तो इससे प्रदूषण तो कम होगा ही और कच्चे तेल के आयात पर जो होने वाला हमारा खर्च है वो कम हो जाएगा। जब हम 20% उसमें इथेनॉल मिला रहे हैं तो 20% हमारा पेट्रोल जो है वो बचेगा। तो अगर हर एक लीटर पे आप 20% पेट्रोल बचा रहे हैं तो ज़रा ये समझने की कोशिश करिए कि कितना पेट्रोल बचता है। उसके बाद ये समझिए कि अगर सरकार जो है ये कह रही है कि इसमें हम ये प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं तो किसानों का कितना फ़ायदा होगा, ये सरकार की तरफ से कहना है। अब इस पूरे मामले पर आखिरकार खबर ये है कि विवाद क्यों शुरू हुआ। हाल ही के दिनों में अगर हम देखें तो सोशल मीडिया पे बड़ी संख्या में लोगों ने शिकायत दर्ज की कि E20 पेट्रोल से कुछ गाड़ियों का माइलेज कम हो रहा है, पुराने वाहनों के मालिकों को परेशानी है या हो सकती है जिनके पास पुरानी गाड़ियां हैं। नई गाड़ी वालों का अभी तक कोई ऐसा नहीं आया और यहाँ तक कि कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने भी कहा कि उनकी जो महंगी गाड़ियाँ हैं उनकी माइलेज बहुत कम हो गई है। हालाँकि बाद में उन्होंने ये वीडियो हटा ली। और इस बीच संसद में सरकार ने खुद स्वीकार किया कि देश में कई वाहन ऐसे हैं या कितने ही वाहन ऐसे हैं जो पूरी तरह से E20 के अनुकूल नहीं है। इसका कोई भी व्यापक आंकलन अभी तक नहीं किया गया, यानी कि इस पर कोई भी सर्वे जो है वो नहीं किया गया। अब इस बयान के बाद जो है बहस होनी लाजमी थी, बहस हुई और काफ़ी तेज़ हुई। जब सरकार खुद कह दे कि उनके पास इसका कोई डाटा नहीं है या इस पर पूरा रिसर्च नहीं किया गया कि जो E20 पेट्रोल जो है वो कितने वाहनों के लिए सही है और कितनों के लिए गलत है या इससे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा पुराने वाहनों पे, नए वाहनों पे, तो फिर दिक्कत तो होनी शुरू है। अब सरकार का इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है। सरकार का कहना है कि E20 का जो अध्ययन है, रिसर्च है, वो किया गया है, लेकिन किस वे में किया गया है ये समझने की ज़रूरत है, क्योंकि उन्होंने ये अनुकूल प्रतिकूल वाली बात नहीं की। सरकार की तरफ से ये कहा गया कि E20 जो है वो सुरक्षित है, यानी कि ये नुकसान नहीं देगा या कितना देगा इस बारे में नहीं कहा गया। और किस तरह से सुरक्षित है वो समझिए, यानी कि इसे पूरी तरह से पॉल्यूशन रिलेटेड कर दिया गया, गाड़ी से रिलेटेड कम, पॉल्यूशन से रिलेटेड कर दिया गया और उस वे में इसे सुरक्षित कहा गया। साफ तौर पर कहा गया कि इससे जो कार्बन का उत्सर्जन है वो कम होगा, यानी कि कार्बन जो है वो कम निकलेगी, जो कच्चे माल पर हमारी डिपेंडेंसी है वो काफ़ी कम हो जाएगी। किसानों को इथेनॉल से जो है वो जब इथेनॉल बनेगा तो उनसे कच्चा माल लिया जाएगा जो कि अभी तक उनका वेस्ट प्रोडक्ट था, इससे उनको एक्स्ट्रा इनकम होगी। और जो नए वाहन हैं उससे E20 को कोई, मतलब जो E20 पेट्रोल है उससे जो नए वाहन हैं उनको कोई नुकसान नहीं है। अब ये पॉइंट सरकार ने बता दिया कि नए वाहनों को E20 से कोई नुकसान नहीं है, लेकिन ये नहीं बताया गया कि पुराने वाहनों का क्या, पुराने वाहनों को नुकसान है या नहीं है या कितना नुकसान है, ये फिर एक पॉइंट आ गया। यानी कि पॉइंट ये उठा था कि पुराने वाहनों को E20 से नुकसान हो रहा है, लेकिन सरकार ने क्या बोल दिया, सुरक्षित है। और उसके बाद उसे एक्सप्लेन किया गया कि पर्यावरण के लिए सुरक्षित है, किसानों के लिए अच्छा है क्योंकि उन्हें का कच्चा माल बिक रहा है। फिर ये कहा गया कि जो नए वाहन हैं
उनके लिए भी सुरक्षित है। अब पुराने वाहन जिनके हैं उनके लिए फिर सवाल उठता है, क्योंकि गाड़ी हर रोज़ कोई नहीं खरीदता। एक गाड़ी अगर कोई खरीदता है तो कम से कम 10 से 15 साल उसे यूज़ करता है। अब अगर उसकी गाड़ी में पेट्रोल डालने से गाड़ी ख़राब हो रही है, इंजन बैठ रहा है, तो फिर लोगों के मन में शंका उत्पन्न होनी ज़रूरी है। कुछ उपभोक्ताओं के भी सवाल है। अब सबसे पहला सवाल वही था कि पुराने वाहन, जो पुरानी गाड़ियां हैं, क्या उनके लिए E20 सुरक्षित है? अगर इथेनॉल सस्ता है जैसा कि सरकार कह रही है, तो फिर E20 पेट्रोल आखिरकार सस्ता क्यों नहीं है? और क्या सचमुच जो सोशल मीडिया पर सवाल घूम रहे हैं या इन्फ्लुएंसर कह रहे हैं कि उनकी गाड़ियों की माइलेज कम हो रही है, क्या सचमुच E20 से माइलेज कम हो रही है? ये अक्सर हमारे मन में भी सवाल आता है जब भी हम E20 की बात सोचते हैं कि क्या सचमुच यार अगर हम ये अपनी गाड़ी में डलवा रहे हैं तो इससे हमारी माइलेज कम हो जाएगी या नहीं होगी। या फिर कई बार डिस्कस भी करते हैं कि अगर सस्ता ही मिल रहा है तो फिर इसको सस्ता कर दो ना, क्यों इसको भी उतने रेट पर बेच रहे हो? और इसके बाद क्या सभी वाहन कंपनियों ने अपने पुराने मॉडल E20 के लिए तैयार किए हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। अब इन सवालों को लेकर लगातार सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है। हर कोई अपने अपने व्यूज़ दे रहा है और व्यूज़ के लिए हर कोई जिस तरह से मर्जी चीज़ों को टेम्प्ट कर रहा है। और फिर दिक्कत यह है कि जो सवाल है वो कहीं पीछे रह जाता है। बात सिर्फ व्यूज़ की आ जाती है और लाइक्स पर आकर रुक जाती है जब सोशल मीडिया की बात होती है। अब कई लोग ये भी कह रहे हैं कि इथेनॉल पेट्रोल से सस्ता है तो E20 भी सस्ता होना चाहिए। लेकिन सरकार ने कहा कि सिर्फ इथेनॉल की कीमत आपका फाइनल रेट नहीं करती तय। स्टोरेज, ब्लेंडिंग, ट्रांसपोर्ट, टैक्स, फिर जो आपको अलग अलग स्टेट्स में आता है वो सब भी कीमतें तय करते हैं। और अगर आप एक नॉर्मल पेट्रोल देखें और E20 पेट्रोल देखें तो आपको उसमें इसीलिए ज़्यादा फ़र्क नहीं दिख रहा। फ़र्क है, सरकार का कहना है कि फ़र्क है। आपको अभी इंडिया में ऐसा नहीं है कि E20 के अलावा पेट्रोल ही नहीं मिलेगा, नॉर्मल पेट्रोल भी मिलेगा, थोड़ा सा हाई रेट पर मिलेगा और सरकार की तरफ से वो पेट्रोल पंप्स भी बताए गए हैं कहाँ कहाँ मिलेगा, और उसके बाद थोड़ा सा रेट में फ़र्क है। अब विवाद के बीच में कई तरह के भ्रामक पोस्ट भी वायरल हुए, कई तरह के वीडियोज़ भी वायरल हुए जिनमें कई तरह के दावे किए गए, और इसके बाद फिर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का नाम बहुत ज़्यादा आया, जिसे लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि E20 नीति बनाने या लागू करने में उनका डायरेक्ट प्रशासनिक रोल नहीं है। उनको जो इस तरह से उनका नाम फैलाया जा रहा था उस पर उन्हें दिक्कत हुई और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं पेट्रोलियम मंत्री नहीं हूँ, आप बार बार मेरा नाम खींच रहे हैं, बार बार मेरे परिवार को आगे ला रहे हैं, ये चीज़ें गलत हैं, और बार बार भ्रामक जानकारियाँ भी, क्योंकि सोशल मीडिया मैंने जैसे कहा कि सब लाइक्स और व्यूज़ का खेल है। अब अगर हम विशेषज्ञों की माने तो उन्होंने कहा कि यदि वाहन निर्माता वाहन को E20 घोषित कर देते हैं, यानी कि जो कंपनीज बना रही हैं अगर वो ये मान लेती हैं कि हमारे जो हम गाड़ियां बना रहे हैं, टू व्हीलर्स बना रहे हैं, वो E20 के लिए ठीक है, तो फिर लोगों को जो है वो एक सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी कि ठीक है, टेंशन की बात नहीं है, कंपनीज खुद कह रही हैं। ऐसे ही अगर मैं कुछ पीछे जाऊँ, कुछ दिनों पहले टाटा की एक गाड़ी थी, वो बहुत ज़्यादा बिकी थी। क्यों? क्योंकि बोला गया था कि उसे सुरक्षा के नाम पर 5 रेटिंग्स मिली है। अब एक और गाड़ी है, वो बहुत ज़्यादा बिकने लग पड़ी क्योंकि अब उसे कहा जा रहा है कि उसे 5 रेटिंग मिली है। तो जब कंपनी की तरफ से इस तरह की बातें की जाती हैं तो अक्सर लोगों का जो भरोसा है वो बन जाता है। लेकिन इन सब के बीच में फिर जो जिनके पास पुरानी गाड़ियां हैं, जो 2 साल से ज़्यादा पुरानी हैं या 3 साल से ज़्यादा पुरानी हैं या 5 साल से ज़्यादा पुरानी हैं, उनका क्या? क्योंकि 2-3 साल पहले तक तो फिर भी E20 पेट्रोल की बातें आनी शुरू हो गई थी, लेकिन जो 5 साल पुरानी है, जो 8 साल पुरानी है, जिनके अभी 6-7 साल बचे हैं, उनका क्या? अब वो उस गाड़ी का करेंगे क्या? या तो फिर उसको कम माइलेज के साथ चलाएं या फिर उनको एक एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है। अब सरकार की तरफ से कहा तो गया, लेकिन अभी भी पुरानी गाड़ियों को लेकर क्या बात है ये नहीं बताएगी। अब E20 पेट्रोल भारत की ऊर्जा नीति का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि लगातार सरकार की तरफ से कोशिश ये की जा रही है कि सबसे पहला पॉल्यूशन कम किया जाए किसी भी तरीके से, क्योंकि सर्दियों में दिल्ली में जब पूरा धुंध जमा हो जाती है तो बड़े बड़े चैनल्स पे बात होती है, अच्छे अच्छे वर्ड्स आपको सुनने को मिलते हैं, हालांकि वो अच्छे वर्ड्स नहीं होते लेकिन भारी भरकम शब्द होते हैं। गैस चैम्बर बनी दिल्ली में, दम घोटू हवा, इस तरह की आप बड़े ऐसे वर्ड्स सुनते हो, फिर आपको लगता है कि एक बार ये देखें क्या चल रहा है न्यूज़ में। लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है ये कोई नहीं बताता। सरकारों से बात की जाती है तो सरकार पड़ोसी राज्यों पे थोप देते हैं ये बातें।
सॉल्यूशन फिर कोई नहीं बताता। चैनल्स कोशिश करते हैं कि इधर से उधर बात घुमा दी जाए। अब सरकार का ये कहना है, केंद्र सरकार का ये कहना है कि उनका मुद्दा ये है कि पॉल्यूशन कम किया जाए, हमारी जो एनर्जी है उसको कंजर्व किया जाए उस तरह से कि वो इन्वायरमेंट के लिए भी सही हो, यानी कि पर्यावरण के लिए भी सही हो, और ऊर्जा सुरक्षा एक बड़ा कदम है। जबकि कई जो कंज्यूमर्स हैं उनके लिए भी चीज़ वही सवाल है कि माइलेज भी ठीक ठाक हो और जो प्राइस है चीज़ का वो भी ठीक ठाक हो। अब आने वाला समय बताएगा कि सरकार इसको लेकर क्या आंकड़े देती है और जो कंपनीज़ हैं उनकी सलाह क्या है, और जो वास्तविक हमारे कंज्यूमर हैं उनका अनुभव क्या है। तब पता चलेगा कि आखिरकार E20 पूरी तरह से सफल है या नहीं है, या इसमें कुछ बदलाव की ज़रूरत है, कुछ अल्टरनेटिव्स की ज़रूरत है, क्योंकि चीज़ें बदलती रहती हैं। ऐसा नहीं है कि चीज़ें नहीं बदलती, सरकार अपनी पॉलिसीज़ लाती है और कई पॉलिसीज़ जब उन्हें लगता है कि ठीक नहीं है, चाहे कोई भी सरकार हो, इसमें मैं किसी विशेष पार्टी की बात नहीं कर रही, तो उन्हें चेंज किया जाता है, परिवर्तन उनमें किया जाता है। अब ये कंपनीज भी आगे देखेंगी, रिसर्च होंगे, सरकार भी आगे देखेगी, और जो असली कंज्यूमर है जिनकी मैं बात करूँ, जिनके पास सचमुच पुराने वाहन हैं या जो सचमुच चला रहे हैं, इन्फ्लुएंसर्स, सोशल मीडिया, इन सब को छोड़कर, न्यूज़ चैनल्स या यूट्यूबर्स, इन सब को छोड़कर जो सच में कंज्यूमर हैं, जो रोज़ अपनी गाड़ी से ऑफिस जाते हैं, जिन्हें पता है कि इतने का पेट्रोल डलवाते हैं तो हफ्ता भर चलता है, या इतने का पेट्रोल डलवाते हैं तो 2 दिन चलता है, या उनका महीने के पेट्रोल का खर्च इतना आता है। जब उनका खर्च ऊपर नीचे होगा तब उन्हें समझ में आएगी, गाड़ी की माइलेज ऊपर नीचे होगी तब समझ में आएगी, और वही वास्तविक आंकड़े होंगे। तो उसका इंतज़ार करेंगे और कोशिश करेंगे कि उसको लेकर भी एक विस्तृत जानकारी आप तक ज़रूर पहुंचाएं। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। हमारी इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, और अगर आप E20 पेट्रोल अपनी गाड़ी में डलवा रहे हैं, आपकी गाड़ी पर क्या फ़र्क पड़ा है या नहीं पड़ा है, वो भी हमें ज़रूर बताइए, और हमारे चैनल को देखते रहिए। नमस्कार।